अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हमने घर में ही चाउमीन बनाई थी। तो हमने सोचा इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने भगोने में पानी ले लिया, उसमें चाउमीन डाल दी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और नमक डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया। बड़ियाँ भी भिगो के रख दी थी पानी में। फिर हमारी जब चाउमीन बॉईल हो गई तो हमने उसे निकाल ली। फिर हमने सब्जियाँ कट करके रख ली, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, और हमने ये सब चीज़ें निकाल के रख ली थी। और हमारी बड़ियों में से भी पानी निकाल लिया था। फिर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया। 1 चम्मच हमने कढ़ाई में तेल ले लिया था। फिर थोड़ा सा तेल गरम हो गया तो हमने उसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया। हमने 2 से 3 कलियां लहसुन की ली थी, क्योंकि खड़े लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाउमीन में। जब थोड़ा सा लहसुन तल गया तो हमने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर दिया। फिर उसे हमने चम्मच से मिक्स करने के बाद हमने एक बड़ी प्याज ली थी, जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया था। फिर हमने उसे भी मिक्स कर ली। फिर जब वो हल्की सी फ्राई हो गई तो हमने आधा पत्ता गोभी लिया था, जिसे हमने बारीक बारीक कट करके रख लिया था, क्योंकि पत्ता गोभी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाउमीन में। फिर हमने वो पत्ता गोभी भी उसमें डाल दिया, उसे भी मिक्स कर दिया। और हमने एक बड़ी शिमला मिर्च कट करके ली थी, तो हमने उसे भी मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर नमक डाल दिया, आधा चम्मच, क्योंकि नमक से सब्जियां जल्दी गल जाती हैं। फिर हमने उसके अंदर आधा चम्मच जीरा मिर्च ले लिया। फिर उसमें हमने 1 चम्मच चिली सॉस ले लिया। फिर उसे भी मिक्स कर लिया। फिर उसे थोड़ा सा हमने उसे भून लिया। जब हमारी थोड़ी सी सब्जियां थोड़ी सी भुन गई तो फिर हमने 1 चम्मच के हिसाब से उसमें विनेगर डाल दिया। फिर विनेगर डालने के बाद हमने उसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिया, क्योंकि सोया सॉस इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है और चाउमीन का कलर भी अच्छा आता है और चाउमीन बहुत अच्छी बनती है। हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर हम उन्हें घर में ही बना के खिलाते हैं और चाउमीन तो हमें भी बहुत पसंद है। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर 2 चम्मच हमने टमाटो केचप डाल दिया। फिर हमने उसे भी मिक्स कर दिया। आप लोग को भी चाउमीन पसंद है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद हमने जो बड़ियों को भिगो के रखा था, फिर हमने वो बड़ियों को निचोड़ के फिर हमने बड़ियाँ भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली। हमने बड़ियों को इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया था, क्योंकि थोड़ी सी फ्राई करी हुई बड़ियाँ इसमें अच्छी लगती हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हमने इसे अच्छी तरह से उसके अंदर भून लिया। फिर हमने चाउमीन को बॉईल करके रखा था, तो फिर हमारी चाउमीन अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। फिर हमने उसके अंदर वो चाउमीन भी मिक्स कर दी। फिर चाउमीन मिक्स करने के बाद हमने उसे अच्छे से मिला दी। फिर हमने 1 चम्मच उसके अंदर अजीनोमोटो मिक्स कर दिया। फिर हमारे शौहर साहब आ गए कि चम्मच हम चलाएंगे। हमारे शौहर साहब को हमारी हेल्प करवाने का बहुत शौक है। जब वो घर में होते हैं तो वो हमारी हेल्प करवाते हैं। और फिर हमारे शौहर साहब हमारी हेल्प करवाने के लिए खड़े हो गए। वो मिक्स कर रहे थे, फिर शौहर साहब ने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो शौहर साहब ने हमारा काम बढ़ाया, अब तो हमारी हेल्प करने आए थे, लेकिन शौहर साहब ने हमारा काम और बढ़ा दिया। शौहर साहब ने सोचा था हम उसको भी उचका लें, तो लेकिन वो उचकने की जगह पूरी फैल गई, पूरी गिर गिर गई थी। फिर फाइनली हमारी चाउमीन कंप्लीट हो गई। फिर हमने उसे हरे धनिया से गार्निश कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने सबने बैठ के चाउमीन खाई। हमारे शौहर साहब चाउमीन खा रहे थे, क्योंकि हमारे शौहर साहब ने बहुत काम बढ़ा दिया था। फिर हम लोग ने चाउमीन खाई। फिर उसके बाद हमने पूरी किचन की सफाई करी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, अब मिलेंगे।